मैडम, आपने धारावी के बारे में सुना होगा। ये वही गोपन है जिसने एक ही रात में पूरी धारावी को खाली करा दिया था। व्हाट रबिश। आपने धारावी देखी भी है? वो बहुत बड़ा एरिया है। किसी ने वो जगह एक रात में खाली नहीं की है और ना ही कोई कर सकता है। नहीं मैडम, इसने खाली करवाई थी, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं है, यहाँ तक कि धारावी के लोगों को भी नहीं। ऐसा है ये संगीतकार गोपन, नेत्तिनकार गोपन, ये उसका नकली नाम है मैडम। असलियत तो ये है कि वो अंडरवर्ल्ड से है। बादशाह बिल्ला काला, ये नाम अंडरवर्ल्ड में काफी फेमस है, इसीलिए इसने अपना नाम अलग रखा है। ध्यान दिया क्या आपने? नेत्तिनकार गोपन का असली नाम है गोपा। जी देखिए मैडम, मैंने एक्सपर्ट्स की मदद से उसकी सारी बारीकियां बताकर 2 चित्र बनवाए हैं। गोपा। इतनी बारीकियां बताने की क्या जरूरत थी? हमारे सामने ही तो है ये जिंदा। मैडम, भले ही मुलजिम जिंदा हो और हमारे सामने हो, पर उसका रेखा चित्र बनवाना पुलिस की कार्रवाई का एक हिस्सा है। वो अनजान डिटेक्टिव जो इसके पीछे है और जिसने सारी जानकारियां हासिल की हैं, वो कोई और नहीं बल्कि मैं हूं मैडम। आप किसी को बताइएगा नहीं। केरल के हवाई अड्डे पर जो सोना स्मगल होता है, उसके पीछे वही तो है। उसकी एक और खासियत है, हर बुरा काम करता है, लोगों को मार भी डालता है, किडनैपिंग में भी एक्सपर्ट है, लेकिन वो नारकोटिक्स का धंधा कभी नहीं करता। नारकोटिक्स का धंधा गंदा है ऐसा कह के वो उससे हमेशा दूर रहता है। गोपा के बारे में मुझे इतनी ही जानकारी है मैडम, आगे पता लगा रहा हूँ। लगता है आपने जो ऑर्डर किया था आ गया है। इतनी देर क्यों लगा दी तुमने? गोपा। मैं मैडम से मिलने के लिए आया हूँ। हमारी बातें तुमने सुनी क्या? नहीं, हमने कुछ कहा ही नहीं, तो तुम सुनोगे क्या? हाँ। जा रहे हैं क्या? मैं थोड़ा जल्दी में हूँ इसलिए जा रहा हूँ। फिर दरवाजा क्यों बंद कर रहे हैं? उन्हें प्राइवेसी चाहिए होगी ना, इसलिए। उसने आपको मेरे बारे में कौन सी झूठी कहानी बताई है ये मैं नहीं जानता हूं। आप पर है, आप मुझ पर विश्वास करेंगी या नहीं करेंगी। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही बड़ा मूर्ख है। ये बात मुझे समझ आ गई है। अंडरवुड गोपा। अच्छा बने। तुम यहाँ क्यों आए हो? What brings you here? मैडम, आप पब्लिक सर्वेंट हैं, आपको पब्लिक की सेवा करनी चाहिए। हम तो कभी कभी आपसे मिलकर आपको अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, भले ही आधी रात क्यों ना हो। अब जो मैं कहने आया हूं उसे आपको सुनना पड़ेगा। ओह माय गॉड, मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ क्या? ये झूले वाला सोफा मुझे बहुत पसंद है। जब भी मैं इसे देखता हूँ तो मुझे बैठने का मन करता है। एग्रीमेंट के मुताबिक मैंने उस जमीन को लीज पे ली है। उसमें दखल देने के लिए एडाथला ग्रुप ने मुझ पर केस दायर किया है। इस केस को अच्छे तरीके से लड़ने के लिए मैं और मेरे वकीलों ने इस जमीन पे बहुत ही बारीकी से स्टडी कर रहे हैं। हमें पता चला कि एडाथला ग्रुप का इस पर कोई मालिकाना हक नहीं है। उनके पास जो कागजात हैं वो जाली हैं। जमीन के मालिक श्रीधरन मास्टर जी हैं। इन मास्टर जी ने उस ग्रुप से पैसे उधार लिए थे। उन्होंने वो पैसे अपनी बेटी की शादी करवाने के लिए लिए थे। पैसे लेने के लिए उन्होंने वो जमीन गिरवी रख दी थी, लेकिन मथई ने वो जमीन हड़प ली। श्रीधरन मास्टर जी की बेटी और उनका पति जिंदा नहीं है, लेकिन उसकी एक और बेटी है जिसका नाम है सुभद्रा। लेकिन वो बेचारी इन लोगों से डरती है। मास्टर और उनकी पोती डर से दूसरे गांव में रहते हैं। मैं उन्हें यहाँ लेके आऊंगा, उन्हें इस केस का विटनेस बनाऊंगा। अगर इंसानियत के नजरिए से देखा जाए तो उनके साथ अन्याय हुआ है, ये बात पक्की है। सारे कागजात उनके हैं, जमीन उनकी है और वो उन्हें मिलनी चाहिए। मैं चलता हूँ मैडम। अगर मैं आपसे कुछ मांगू तो आप मना मत करिएगा मैडम। मैं ये पोस्टर ले जाऊं क्या? ट्रेनिंग करवा के इसे घर में टांगूंगा अपने, प्लीज। मैं ही हूँ संगीतकार गोपन। मैं हूँ श्रीधरन। पता है श्रीधरन मास्टर जी। और ये जानता हूँ आपकी छोटी बेटी सुभद्रा।
मत होइए, ये आपका ही घर है। अब आपको यहाँ रहना है। कोई कुछ दिनों के लिए इस घर में रहने के लिए आया है। आप मुझे बस उसी नजरिए से देखिएगा। यहाँ आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा जब तक कि यह घर आपका नहीं हो जाता। मैं यहीं रहूंगा आपकी हिफाजत के लिए, एक बेटे की तरह। मुझे लगा मैंने पुश्तैनी मकान अपना हमेशा के लिए खो दिया। इस विष्णु पर्व में कृष्ण भगवान ने ही हमें दिया है। आ जाओ बेटी। अच्छा, मेरे बारे में किसने बताया तुम्हें? उसी ने जिससे आपसे शिक्षा ली और एक अच्छी नौकरी पाई। वो इसी गांव का है। वो यहाँ का एग्रीकल्चर ऑफिसर है। नमस्ते मास्टर जी। खुश रहो, खुश रहो। कैसे हैं आप? आओ ना, अंदर आइए ना मास्टर जी। तुम अभी भी पढ़ाई कर रही हो? सुनिए, पढ़ाई कर रही हो? परसों विष्णु जी का उत्सव है। अच्छा। और अगले उत्सव में मैं यहाँ नहीं रहूंगा, तो इस बार उत्सव धूमधाम से मनेगा। बालेटन की बेटियों को भी बुला लीजिए। अच्छा ये बताइए, क्या ये मास्टर उस 18.5 एकड़ जमीन का और कलापुर हाउस का असली मालिक है? तो ये सब मैं आपका लीगल एडवाइजर बनने के पहले हुआ था, है ना? इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। वैसे उन्होंने जो दस्तावेज कोर्ट में पेश किए हैं वो काफी पुख्ता हैं। ये केस तो हम हार जाएंगे, 100% हार जाएंगे। और तो और एडाथला ग्रुप की ज्यादातर प्रॉपर्टीज नकली हैं। ये प्रूव करने के लिए आरडीओ ने तहकीकात शुरू भी कर दी है। हाँ, अगर ये सारे केस एक साथ खुल गए तो मैं क्या करूँगा? सुनो, सबसे पहले इस निकम्मे वकील को बाहर निकालो, दूसरा वकील लेकर आओ। तो फिर इस एडवोकेट शशि एम LLB के पास क्या काम रह जाएगा? सुनो, हाँ? तुम चाहते हो कि तुम्हें तकलीफ ना हो तो चुप रहो। हमसे पैसे लेने के बाद वो जमीन लेबल करने के लिए आया। ये कोई मामूली नयातिनकारा गोपन नहीं है। या तो किसी ने उसे खरीदा है या फिर उसके यहाँ आने के पीछे जरूर कोई गहरा रहस्य है। मुझे तो लगता है वो यहाँ बदला लेने आया है, और ये बहुत ही पुराना बदला लगता है। किसी गरीब ब्राह्मण ने बलि के पत्थर पर अपना सर पटक कर आत्महत्या की थी। उसी हत्या का बदला लेने के लिए वो यहाँ पर आया है। या शायद ऐसा भी हो सकता है कि उस गरीब ब्राह्मण का ये गोपन बेटा हो। हैं? कौन गरीब ब्राह्मण? है वकील, हैं? ये तो क्या फालतू की बकवास कर रहा है। अपना मुंह बंद रख। ठीक है, मैं अपना मुंह बंद रखता हूँ। ओके, बस। मैंने सबसे बात की, सबको यही लगता है कि हमें सीधे तौर पर इसमें नहीं उतरना चाहिए। जाकर कोई जरूरी तैयारी करो। बाबा, आपको यकीन है कि हम कर पाएंगे? आप बस करिए भाई साहब, हम करेंगे बाबा, करना होगा। किसके बारे में बात कर रहे हो आप? तो हम चुप करो, खत्म करना पड़ेगा उसे। वो संगीतकार गोपन, सीधे तौर पर उसका नाम मत लो। मैं जो बोलता हूँ वैसे करो। जितना भी खर्चा करना पड़े, किसी भी हालत में वो बचना नहीं चाहिए। मैडम, मेरे पास एक बड़ी खबर है। गोपन को खत्म करने के लिए राजू नाम का एक नामचीन सुपारी किलर मुंबई से आया है। बहुत ही शातिर किलर है वो। यहाँ गैंग वॉर शुरू होने वाली है। बस हमें अपनी आंखें बंद रखनी होगी, कोई तो मरेगा, या तो संगीतकार गोपन या फिर राजू। वैसे भी मैं तो 2-3 दिनों के लिए यहाँ से गायब होने वाला हूँ। स्वामी जी, अरे महाराज जी कहाँ हैं? मुझे बचाइए। स्वामी जी, मुझे बचाइए। अरे बाप रे, मेरी जान खतरे में है और आप यहाँ पर चुपचाप वीणा बजा रहे हैं। स्वामी जी, मुझे बचा लीजिए, मुझे बचाइए प्रभु। एडाथला ग्रुप के लोगों ने मुझे मारने के लिए मुंबई से डॉन बुलाया है। बड़ा राजू स्वामी जी। संगीतकार गोपन के सामने उस राजू की क्या औकात? नहीं स्वामी जी, उनके पास बंदूक है। लगता है आप उसे जानते नहीं हैं। अरे वो अपने शहर का बहुत बड़ा गुंडा है। मुंबई में उसकी बहुत चलती है। उसके ऊपर 53 मर्डर केस हैं और मुंबई पुलिस एक केस भी साबित नहीं कर पाई है। अगर उसने मुझे मारने की सुपारी ले ली है तो वो मुझे जरूर मारेगा। स्वामी, डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं। कोई फायदा नहीं है स्वामी जी, उसके पास बंदूक है, वो मुझे मार डालेगा। उन लोगों के साथ उलझना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। तुम एक काम करो, उनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लो। कॉम्प्रोमाइज? कैसा कॉम्प्रोमाइज? शो होना चाहिए। तुमने इतनी प्रार्थना की, इसलिए गुरुजी ने तुम्हें सपोर्ट किया है। बेघर और बेसहारा बच्चों ने बहुत आस लगाई हुई है, उन्हें निराश नहीं कर सकते, और ये गांव की भी जरूरत है। तुम उन्हें उनकी प्रॉपर्टी लौटा दो और यकीन करो, हम उन्हें खेती के अलावा वहाँ और कुछ नहीं करने देंगे। बेचारे श्रीधरन मास्टर जी और उनका परिवार रास्ते पे आ जाएगा। तुम उनकी चिंता मत करो,
केस लड़ने के लिए हम उनकी हर तरह से मदद करेंगे। हे भगवान, उनके पास बंदूक है स्वामी। एक काम करता हूँ, एडाथला मथई का मैं पैर पकड़ लूं क्या? हैं? क्या मैं सचमुच उनका पैर पकड़ लूं?